हेलो दोस्तों, मैं इंदर कुमार यादव NGFCC आदर्श ग्राम तलाशी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जो है मैथ का समांतर श्रेणी चैप्टर 5.1 जो है पढ़ेंगे। इसमें से कुछ सवाल जो है हम पहले ही यूट्यूब पे डाल दिए हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह चैप्टर 5.1 का जो है सवाल नंबर 2 से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। निम्नलिखित 1 नंबर में देखिए, एक नंबर में है रोमन नंबर 1 में देखिए ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 है। तो हम बताए थे कि A1, A2, A3, A4 कैसे निकालना है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें जो है लिखा होगा समांतर श्रेणी फार्मूला, जिसमें कि सभी फार्मूले के बारे में बताए हैं। तो आप जो उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया है A = 10 और D = भी 10 और A या A1 एक ही होता है, तो A1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम A2 निकालते हैं। A2 = क्या होगा, A + D। तो A क्या है, A जो है 10 + D का वैल्यू कितना है, 10 है। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अर्थात A2 कितना होगा, A2 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है प्रथम पद तो दिया रहता है, A जो है वही A1 या A कहते हैं। तो दूसरा पद निकाल दिया आपको, A2 = 20। तो अब जो है हम निकालेंगे A3। A3 निकालने से पहले जो इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम पहले मिटाते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, अब जो है लिखेंगे A3 होता है फॉर्मूला A + 2D। A + 2D। तो A का वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस 2 गुना D का वैल्यू 10 है। तो 10 + 10 दूना 20। तो A3 = हो जाएगा 10 + 20, 30 हो जाएगा। A3 = 30। अब जो है A4 निकालना है। तो A4 निकालने से पहले जो है इसको मिटाते हैं, क्योंकि इतना जगह में नहीं होगा। चलिए आगे निकालेंगे A4, और A4 बराबर फॉर्मूला होगा A + 3D। A + 3D। तो A का मान कितना है, 10 है, प्लस 3 गुना 10। तो 10 + 10 दिया 30। तो A4 = 40। 40 + 30 = 60। 60 + 30 = 90। 90 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60 = 120। 120 + 60
इस प्रकार से जो है क्या हुआ, हमको जो है कहता है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो 4 पद हम जो है निकाल दिए A4 तक। अगर A5 भी निकालना तो इसी प्रोसेस से आप A5 भी निकाल सकते, जितना मर्जी उतना पद निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 का जो है 1 नंबर जो सवाल है वह पूरा हो गया। ठीक है, ये सवाल हम बना दिए। तो अब जो है अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या है। अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए सवाल यहाँ है a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0। तो लिखेंगे दिया है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। तो हम जो है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। तो A1 या A वही होता है, A2 निकालेंगे। A2 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस D। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है -2 और प्लस D का वैल्यू कितना है 0। तो -2 और +0 करेंगे तो क्या होगा, A2 इक्वल टू -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है A2 निकाल लिए। अब जो है हम निकालेंगे A3। तो इसको मिटाते हैं पहले। A इक्वल टू -2 D इक्वल टू 0। तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, तो A का वैल्यू कितना है -2 है, प्लस 2D, 2 गुना D का वैल्यू 0। तो -2 और 2 गुना 0 तो +0, अर्थात A3 इक्वल टू -2 हो गया। तो A3 और A2 और A1 बराबर वैल्यू है। इस प्रकार से A4 भी यही वैल्यू आएगा। फिर भी हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो A4 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3D। तो A का वैल्यू -2 प्लस 3 गुना 0। तो A4 इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 3 गुना 0 0, अर्थात A4 इक्वल टू हो जाएगा -2। A4 इक्वल टू -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम 2 नंबर में भी जो सवाल था उसको कंप्लीट बना लिए A4 तक। A1 दिया रहता है, A2 A3 A4 तक निकाल दिए। अब जो 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया, अब जो हम लोग 3 नंबर पे चलते हैं। चलिए, अब जो है इसको और मिटाना पड़ेगा। A अब चेंज हो जाएगा, A का वैल्यू और D का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे सवाल है A इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। A2 निकालते हैं। A2 का इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 4 है, प्लस यहाँ पर जो है A2 इक्वल टू
ए प्लस डी होगा। तो 4 प्लस डी का वैल्यू -3, तो 4 प्लस -3, तो 4 -3, तो A2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। A2 इक्वल टू 1, 4 - 3 1 हो जाएगा। तो A2 निकल के अब जो है A3 निकालेंगे। चलिए अब जो है हम लोग निकालेंगे A3 इक्वल टू फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। तो A का वैल्यू हमको मालूम है 4, A का वैल्यू 4 प्लस 2 गुना D का वैल्यू -3, तो 4 प्लस अब माइनस 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 6, तो A3 का वैल्यू हो जाएगा -2। कितना होगा? -2 होगा। अब जो है A4 निकालेंगे, इससे पहले इसको मिटाते हैं। चलिए A3 हम निकाल दिए, अब A4 निकालेंगे। A4 इक्वल टू A प्लस क्या होगा 3D, तो माइनस सॉरी A4 को A का वैल्यू कितना है 4, A का वैल्यू 4 प्लस 3 गुना -3, तो 4 अब माइनस प्लस गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। A4 का वैल्यू कितना होगा -5। चलिए अब जो है ये भी सवाल हम कंप्लीट बना दिए, तो इसको भी मिटा देते हैं और हम लोग जो है सवाल नंबर 3 पूरा कर दिए। अब जो है सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 किधर है? देखिए सवाल नंबर 4 यहाँ है। तो देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, A इक्वल टू -1 और D इक्वल टू हाफ। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं दिया है। क्या सब दिया है? A इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1 और D इक्वल टू क्या दिया है हाफ। चलिए तो A2 निकालना हमें। तो A2 इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस D। तो A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू -1 है और प्लस D का वैल्यू कितना है हाफ है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे प्लस हाफ है। तो जब इसका हम भिन्न का घटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम 2 होगा और इसको जब नहीं कुछ है हर में तो 1 हो सकता है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो है -2 होगा और यहाँ पे +1 होगा, तो हो जाएगा -हाफ। A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -हाफ हो जाएगा। चलिए अब जो है A2 हम निकाल दिए। अब जो है A3 निकालेंगे। A3 निकालने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, पहले इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम क्या निकालेंगे,
A3। तो A3 का वैल्यू कितना होगा? तो सूत्र होता है A+2D। तो A का वैल्यू कितना है? -1 +2 गुना D का वैल्यू हाफ। तो यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, -1 + 1 = 0। तो A3 = क्या होगा? A3 = 0 होगा। इस प्रकार से A3 हम निकाल दिए। अब जो है इसको मिटाना पड़ेगा, और इसको मिटाते हैं उसके बाद A4 निकालते हैं। चलिए A4 निकालते हैं। तो A4 बराबर जो है फॉर्मूला होता है A+3D। तो A का वैल्यू कितना है? -1 +3 गुना हाफ, तो हो जाएगा -1 +3/2। 3/2 का मतलब हुआ मतलब 1.5, और 1.5 हुआ। 1.5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? हाफ बचेगा। तो ये हो जाएगा A4 = हाफ। A4 = क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, या 0.5 भी लिख सकते हैं। चलिए A4 हम निकाल दिए। कौन से सवाल? चौथे नंबर सवाल का, अर्थात 4 सवाल जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। इससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे है, देखिए A = -1.5 दिया है। A = -1.25। और D = दिया है 0.25। अब यहाँ पे A1 या A2 दिया हुआ, तो A2 निकालना हमें। A2 का फॉर्मूला होता है A+D, और A का वैल्यू कितना है? -1.25 प्लस माइनस जो है 0.25। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, इसको लिखते हैं A+D। तो A2 = -1.25 प्लस -0.25, यहाँ पे 25। तो इसको जो है जोड़ने के बाद जो क्या A2 = हो जाएगा -1.25 - 0.25 -1.50। A2 का वैल्यू हो गया -1.25
5 अर्थात इसे जो आप 3/2 भी लिख सकते हैं। तो A2 हम निकाल दिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए हम निकालते हैं A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू -1.25 और प्लस 2 इंटू 0.25। चलिए तो -1.25 माइनस 0.25 गुना करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। जोड़ने के बाद A3 इक्वल टू माइनस 0 है 1.75। तो इस प्रकार से A3 भी हम निकाल दिए। अब जो है A4 निकालेंगे। चलिए A4 इक्वल टू A प्लस 3D। तो A का वैल्यू -1.25 प्लस 3 गुना 0.25। इसको गुना करने के बाद जो हो जाएगा -1.25 और -0.75 और A4 का वैल्यू हो जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद 2.00 माइनस में, तो -2 हो जाएगा। A4 का वैल्यू कितना होगा? -2 हो जाएगा। और अब जो इस प्रकार से अब देख चुके हैं कि सवाल नंबर 2 जो था, इसका सभी सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है। जो कह रहा था दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो इसको हम जो है कंप्लीट रूप से बना चुके हैं। अब जो है देखेंगे सवाल नंबर 3 क्या कहता है। तो सवाल नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए। तो हम लोग जो है इस सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3 में। चलिए तो पहला सवाल है दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया है A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू, यहाँ पब्लिश अगर दिया है A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 1, A3 इक्वल टू -1, A4 इक्वल टू -3। हमको क्या निकालना है? A1। तो A1 जो दिया हुआ है प्रथम पद वही A1 होता है। तो A1 हो गया 3। अब निकालना है D, और D के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? यहाँ देखिए A2 1 है, माइनस A1 कितना है? 3 है। A1 3 है और A2 कितना है? यहाँ पे देखिए सवाल A1 3 और A2 1 है, तो 1 माइनस 3 अर्थात D इक्वल टू हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर जो होगा -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है सवाल नंबर
3 का रोमन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग जो है ना आसान तरीका से बना सकते हैं। यह जो है आसान सवाल है, इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ इससे डिफिकल्ट होगा, लेकिन अभी जो है सिर्फ आपको ए और डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब उसी में हम लिखेंगे A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए, यहाँ पे देखिए -5, A1 का वैल्यू है -5 और A2 का वैल्यू है -1 और A3 का वैल्यू है 3 और A4 का वैल्यू है 7। -5 -1 3 7, -5 -1 3 7। तो क्या निकालना है? A1 तो जो सवाल में दिया हुआ है प्रथम पद A1 इक्वल टू -5 हो गया। अब निकालना है हमको D। क्या निकालना है? हमको D निकालना है। तो D के लिए फॉर्मूला तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है पहले देख लेते हैं, -1 है, -1 और A1 का वैल्यू पहले माइनस फॉर्मूला से, उसके बाद -5। तो -1 और +5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अर्थात D का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा और A1 का वैल्यू -5। इस प्रकार से हम लोग जो है 2 नंबर का सवाल भी कंप्लीट कर लिए और इसको मिटा देते हैं। अब जो है सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 3 का 3 नंबर देखेंगे। चलिए दिया है, यहाँ लिख देंगे ऊपर में दिया है A1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/3। A2 इक्वल टू 5/3 और A3 इक्वल टू 9/3। A3 इक्वल टू 9/3 यहाँ पे है और A4 इक्वल टू 13/3। तो अब देखिए A1 जो है 1/3, ये तो आंसर हो गया आपका A1 1/3। और अब जो हमें निकालना है D निकालना है। D इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू है 5/3 माइनस 1/3 और घटाने के बाद क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5 में से 1 जाएगा तो 4/3 अर्थात D इक्वल टू हो जाएगा 4/3 4/3। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। इस प्रकार से आप जो है यह सवाल बना सकते हैं। और आगे जो है अगले सवाल को लेते हैं। चलिए अगले सवाल को लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, यहाँ देखिए अगला सवाल यहाँ पे है, दिया है, लिख देंगे यहाँ पे दिया है A1 इक्वल टू 0.6 और A2 इक्वल टू 1.7, A3 इक्वल टू 2.8
और A4 इक्वल टू 3.9। तो हमको निकालना है D का वैल्यू, और A1 जो कहता है क्वेश्चन इसमें तो पहले से दिया रहता है, तो A1 इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, और हमें निकालना है D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A1 और A2 का वैल्यू बैठाएंगे तो A2 कितना है 1.7 है, और A1 कितना है 0.6 है। घटाने के बाद क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। D इक्वल टू 1.1 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। और इसमें जो है सवाल नंबर 4 में जो है 4 सवाल है, मतलब सवाल 3 में जो है 4 सवाल है जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो सवाल था यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो हम जो है सभी पद का सार्वंतर और प्रथम पद लिख दिए हैं। इस प्रकार से जो है आज हम लोग 5.1 का समांतर श्रेणी का जो है सवाल नंबर 2 और 3 कंप्लीट रूप से बना लिए। अब जो है हम चलेंगे 4 नंबर में, और 4 नंबर में जो सवाल कहता है, क्या कहता है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। और यह जो है इस वीडियो में हम नहीं बनाएंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दूसरे वीडियो में बनाएंगे। सवाल क्या कहता है देख लेते हैं, और आगे कैसे बनाना बताते हैं, आप लोग इसे बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद लिखिए। जो दिया हुआ है पद वो तो दिया है, उसके बाद भी कहता अगर सार्वंतर उसका मतलब कि सही है, अर्थात एपी में है सवाल, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका और 3 पद लिखिएगा। अगर सवाल एपी में नहीं होगा तब आपको लिखना होगा यह एपी में नहीं है, और 3 जो है पद और निकालना, उसे नहीं निकालना पड़ेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और हम अगले वीडियो में फिर जो है आएंगे तो मिलेंगे सार्वंतर का ही सवाल, समांतर श्रेणी का ही सवाल 4था नंबर का जो है इसको लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।